जुलाई 2024 का ये राशिफल तुला राशि के लिए बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि इसी महीने में कुछ ग्रहों का संयोग इस कदर मेहरबान होगा कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति को एकमात्र छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी 8 ग्रहों का कोई न कोई मूवमेंट जरूर हो रहा है, जिसका प्रभाव तुला राशि के जीवन पर विशेष अनुकूल पड़ने जा रहा है। आज इसी बात को हम समझेंगे। हम कवर करेंगे उन तारीखों को जो तारीख हमारे लिए सफलता और उन्नति कारक होगी। साथ ही साथ उन तारीखों को भी हम जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य के विषय को जानने की तैयारी करते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जान है तो जहान है, और इसी हिसाब से उस परमात्मा ने इस महीने के शुरुआत में ही आपके अपने जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, इस समय पर स्वयं उपस्थित रहेंगे भाग्य के घर पर, अर्थात स्वास्थ्य के मामले में इस समय पर आप मेहरबान होंगे। जैसे ही 7 जुलाई का डेट आता है वैसे ही शुक्रदेव एक घर आगे अर्थात 10वें भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि कोई स्वास्थ्य में कमी चल भी रही है तो उसके बावजूद भी आप अपने कार्य में संलग्न रहेंगे। कहते हैं ना कि 100 डिग्री का बुखार है उसके बाद भी मैं अपने कार्य से विमुख नहीं हो रहा हूं, और शायद ऐसे ही कुछ संभावनाएं देखने को मिलेगी। अर्थात इस समय पर आप अपने कार्य क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पुष्ट बनाते हुए स्वच्छ और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन की स्थिति को समझते हैं। धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल की स्थिति इस समय पर इस महीने पर 7वें भाव पर चल रही है, और वो भी स्वराशि के हैं मंगल देव। और इस कारण से आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए 12 जुलाई तक का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 12 जुलाई के बाद यही मंगल एक घर आगे अर्थात वृषभ राशि जो कि तुला राशि से 8वीं राशि है उस पर प्रवेश करेंगे, तो कुछ धन से जुड़े हुए कुछ मामले रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। इसलिए 12 जुलाई के पहले आर्थिक मामलों को सुलझा लेना अनुकूल स्थिति को जन्म देगा। स्वयं देखा जाए तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु इस समय पर 8वें भाव पर चल रहे हैं। मतलब हमारे पराक्रम के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए इस महीने सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, और उसका पॉजिटिव परिवर्तन जरूर हमारे जीवन में हमको देखने को मिलता है। चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है इस महीने, और मैं तो कहूँगा कि पूरे नवंबर तक का जो समय होगा वो आपका चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। कारण इसका क्या होगा आप स्वयं आकलन लगाइएगा। एक तरफ शनिदेव वक्री होकर के चतुर्थ भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो चतुर्थेश हैं भाई शनिदेव, और पंचमेश भी हैं, और इस कारण से केंद्र और त्रिकोण के मालिक का संबंध केंद्र और त्रिकोण से होगा। एक ऐसा समय होगा जहां पर शनिदेव अपने स्वराशि अर्थात आपके सुख आपके शांति के स्थान पर अपना पूर्ण नियंत्रण बना करके रखेंगे। चूंकि आपके योग कारक हैं शनिदेव, इसी कारण से मुझे शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। यदि मन अशांत है शांति मिलेगी, किसी काम धंधे को लेकर के मन अशांत है मुझे शांति मिलेगी, पारिवारिक जीवन को लेकर के मन अशांत है शांति मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये हो गया कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम वाली सूत्र जो यहाँ पर लागू होती है, और यही शनिदेव का एक शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति 8वें घर पर बैठ करके इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो भी चतुर्थ भाव पर पड़ने जा रही है। इसका शुभ प्रभाव ही मुझे देखने को मिलेगा। दोहरे गोचर पद्धति सिद्धांत के अनुसार, द्वि सिद्धांत के अनुसार, एक तो शनि भी गोचर व सभी आपको शुभ फल दे रहे हैं, ऊपर से गुरु की 9वीं दृष्टि भी सुख भाव पर है, और इस कारण से ये एक अनुकूल समय हो गया। और ऊपर से देखिए सूर्य भगवान जैसे ही 16 जुलाई का समय जाता है सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं। सूर्य की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेगी। इस हिसाब से ये स्थान अब जागृत हो गया। कौन कौन सी शुभ घटनाएं घटेंगी? प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय ले सकते हैं। प्रॉपर्टी को यदि बेचना चाहते हैं अनुकूल समय रहेगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अनुकूल समय रहेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से युक्त काम जरूर होगा। इसके अलावा यदि आप वाहन क्रय करना चाहते हैं अनुकूल समय है। माता जी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है अनुकूल समय है। मतलब कि जो हमको जिस काम से हमको अशांति थी वही मुझे शांति प्रदान इस समय पर करेंगे। ये एक अनुकूल समय जुलाई महीने से प्रारंभ हो गया है, और बल्कि ये मैं कहूँगा शनि का वक्री अवस्था तो पूरे नवंबर 2024 के 15 तारीख तक ये अनुकूल स्थिति पर ही रहेंगे।
अब चूंकि पंचम भाव आपके शिक्षा का है, तो जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भाई पंचमेश पंचम भाव पर वक्री हो गए हैं, इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। क्रिएटिविटी संबंधी कोई काम आप करते हैं, आपके लिए शुभ परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। चूंकि पंचम भाव मेरे लव रिलेशन का है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मुझे सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये वक्री अवस्था में आकर के अपने से 12वें घर का भी परिणाम यहाँ पर प्रदान करते हैं। अब इसके अलावा आपके नौकरी को जान लेते हैं कि नौकरी की स्थिति क्या रहेगी भाई जुलाई 2024 में। यहाँ पर राहु देव बैठे हैं। राहु का एक अच्छा प्लेसमेंट माना गया है छठे भाव को, अर्थात राहु के पास भूख है, तड़प है, उसी प्रकार आपके अंदर ये भूख और तड़प होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो मेरे नौकरी में मुझे उच्च पद की प्राप्ति करना, उच्च सैलरी प्राप्त करना, अच्छा पोजीशन प्राप्त करना, ये सब आपकी तड़प है और जो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और इस जुलाई में उसको प्रगाढ़ता प्राप्त होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि इस भाव के स्वामी गुरु हैं, आपके छठे भाव के स्वामी, और गुरु देवता की दृष्टि ऑलरेडी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए मुझे नौकरी में सुख और शांति की प्राप्ति इस महीने प्रदर्शित होते हुए नजर आएगी। सप्तम भाव जहां पर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्र और मंगल का एक संयोग बनता है, महालक्ष्मी राजयोग मुझे सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता आ सकती है। पति या पत्नी आपस में मिलजुल करके एक नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति भी यहाँ पर मजबूत बनती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उपस्थित है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, मंगल आपके सपोर्ट में रहेंगे। यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई खान पान से संबंधित कार्य करते हैं, वो भी आपके लिए सफलतादायक होगा। यदि कोई लिक्विड संबंधी कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सफलता देगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन इस महीने के प्रारंभ में ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा को माना गया है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, जो कि आपके दसमेश है। दसमेश का उठ करके इस महीने के प्रारंभ में ही सप्तम भाव पर होना, शुरुआती के 2-3 दिनों में देखेंगे आप कार्य के प्रति ज़्यादा आप संलग्न रहेंगे और उस कार्य का परिणाम भी आपको इसी महीने प्राप्त हो जाना है। अब भाग्य भाव को समझते हैं। नवम भाव, सूर्य और शुक्र की स्थिति एक संग बनी हुई है। शुक्र स्वयं एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं, भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, जहां पर 7 तारीख तक मेरे भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। 7 तारीख तक मेरे उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे 7 तारीख के बाद का जो दिन आता है, उसके पूरे 31 जुलाई तक का, शुक्र एक घर आगे अर्थात आपके कैरियर भाव पर रहेंगे, तो इसका मतलब हो गया कैरियर में भी यहां पर प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। कारण इसका क्या हुआ भाई, आपके अपने राशि के स्वामी, मेरे अपने राशि के स्वामी कैरियर भाव पर हैं, मतलब मेरे कर्म अनुकूल रहेंगे, मेरे कर्मों का हिसाब होगा, मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे प्राप्त होगा। और शुक्र धन के कारक माने गए हैं शुक्र, और इस कारण से कैरियर में धन की प्रगाढ़ता भी यहां पर प्रदर्शित करेंगे। बुध स्वयं बैठे हैं दसम भाव पर। बुध की स्थिति 19 जुलाई तक रहेगी। बुध आपके योग कारक हैं और इस कारण से कोई अच्छा कार्य की संपन्नता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। चूंकि ये 12वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर के स्वामी 19 जुलाई तक रहेंगे दसम भाव पर, तो कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम करना है, अनुकूल समय है। अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अनुकूल समय है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, अनुकूल समय रहेगा। अब जैसे ही समझ आता है 19 जुलाई के बाद का दिन आएगा, तो यही बुध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके 12वें घर के स्वामी इनकम भाव पर चले गए। अब वहाँ से मुझे अभी तक क्या हो रहा था, मुझे काम प्राप्त हो रहा था, और 19 जुलाई के बाद मुझे इनकम की प्राप्ति होगी। इस समय पर मेरा लाभ भाव प्रभावी हो जाएगा। साथ ही साथ ये बुध आपके भाग्य के स्वामी भी होते हैं, इसलिए भाग्य के द्वारा मुझे लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सिद्ध होती है। खर्च कहाँ होंगे भाई, अगर हमारे पास इनकम है तो खर्च की आवश्यकता भी होती है। तो खर्च भाव के स्वामी बुध हैं, बुध छठे भाव में, तो काम काज को लेकर के ही यहाँ पर धन खर्च होते हैं। कोई विशेष किसी फिजूल के कार्य पर खर्च होने की संभावना नहीं दिखती। चूंकि केतु यहाँ बैठे हैं, किसी धार्मिक कार्य में, किसी मांगलिक कार्य में आप धन खर्च कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ संबंधी, कोई दान पुण्य के लिए आपका धन जा सकता है, और जो कि अच्छा है, माना जाता है भगवान सदैव हमको प्रदान कर रहे हैं, और हम ही हैं जो अपना समझ लेते हैं कि हमने कहीं दान दिया है। क्योंकि देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। और इस हिसाब से ये जुलाई 2024 का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस आगे के समय को, इस आधे साल जो बचे हुए हैं उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए।
इसी जुलाई के महीने में 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो समय होगा वो गुप्त नवरात्रि का समय होगा, जिसमें आप मातृशक्ति की आराधना कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, जैसे ही 22 जुलाई का दिन आता है श्रावण का शुभ समय का शुभारंभ हो जाता है। और यही नहीं बल्कि 22 तारीख को सावन का सोमवार भी पड़ रहा है, और इस कारण से ये महीना और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, अर्थात शिव और शक्ति दोनों की कृपा मिलने वाली है। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और उन्नति कारक होंगे, और उन तारीखों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण आपको देखना होगा। शुभ तारीखों में जो अनुकूल तारीखें हैं जुलाई 2024 में तुला राशि के लिए 9 जुलाई, 10, 14, 15, 16, 19 और 20 जुलाई आपके लिए अनुकूल साबित होगा, शुभ साबित होगा। इसके विपरीत 2 जुलाई, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23 और 31 तारीख को हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य पूर्ण करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।